हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास सिम 6 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। कंप्लीट नहीं बोल सकता क्योंकि भाई भरोसा नहीं है कौन सी क्लास आगे आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। बात करने वाले हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक हमारा चल रहा है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर होने वाला है 2, क्योंकि पहली क्लास थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास, जहाँ पे हमने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट बात किए थे आपके। और मैंने ये भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी क्लास में दे दिया था भाई कि जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे पास हैं 2002 से लेके 24 तक के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा दूंगा। बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखना थंबनेल में बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, कि भाई ये टॉपिक चल रहा है मटेरियल वेरिएंसेस। कल की क्लास जो बच्चा देख के मीन्स इंट्रोडक्शन क्लास जो बच्चे ने देखा तो उनको पता होगा मटेरियल वेरिएंसेस हमारे सिलेबस में है एंड लेबर वेरिएंसेस हमारे सिलेबस में। भाई ओवर है बट आपके सिलेबस में नहीं है, आगे मास्टर करोगे तो वहाँ पे मुलाकात उनकी हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए भाई 3 वेरिएंसेस हमारे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मटेरियल वेरिएंसेस और कौन से ईयर में ये क्वेश्चन बना था वो आपके सामने दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चा जो भी चैनल के साथ कनेक्ट है उसको नोट्स मिल गया है भाई। नोट्स मिला है तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है भाई। टोटल कॉस्ट वेरिएंसेस सीधा स्टार्ट किया मैंने। टोटल कॉस्ट वेरिएंसेस में अपने पास है भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस एंड कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में दो है, प्राइस एंड क्वांटिटी जिसको यूसेस के नाम से भी जानते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस सेम इसी पैटर्न में भाई, प्राइस की जगह पे रेट लिखने का, क्वांटिटी की जगह पे इफिशियंसी वर्ड लिखने का, बाकी फॉर्मूला अपना वही है। ओवरहेड्स आपके सिलेबस में नहीं है तो वहां पे मैंने लिख दिया भाई नॉट इन सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है। यही आपका पूरा टॉपिक है, यही आपका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। नोट अगर आगे मिला होगा तो आगे आ जाओ ना जरा। फॉर्मूला फॉर्मूला कल की क्लास में इसका बेसिक बता चुका हूं भाई। फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, एक ऑप्शन है थोड़ा सा लॉजिक पढ़ लिया करो, दूसरा ऑप्शन है भाई रेक्टिफिकेशन कर लो। अब आपके ऊपर डिपेंड है, मेरा काम था भाई मैंने फॉर्मूले का मीन्स कॉन्सेप्ट समझाया। अब दूसरा है भाई रटाया, रट लेने का। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एमसीवी। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसको क्वांटिटी वेरिएंस के नाम से भी आगे जानेंगे मटेरियल। एंड प्राइस वेरिएंस है तो भाई यहाँ पे फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे ने कर लिया होगा। देखो सिंपल है, कॉस्ट वाले में तो कोई लॉजिक ही नहीं भाई। फॉर्मूला है भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है भाई क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस। ऐसे तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आएगा, एक्चुअल है तो एक्चुअल एक्चुअल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। यहाँ पे यूसेस की बात किया मीन्स क्वांटिटी की बात कर रहे हैं भाई, तो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करने का हमेशा स्टैंडर्ड आगे रहेगा, ये चीज माइंड में रख लो अपने। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस था तो प्राइस प्राइस माइनस हो जाएगा, स्टैंडर्ड हमेशा आगे रहेगा, एक्चुअल हमेशा बाद में रहेगा। तो मैंने आपको ये सिखाया था भाई जब भी आप क्वांटिटी की बात करते हो तो वो हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस की बात करेंगे, एंड जब आप प्राइस की बात करोगे तो वो हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी की ही बात करने वाले हैं। क्लियर है। टाइप 1 मैंने नाम दिया है क्योंकि आपके सिलेबस में बीकॉम वाले हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भाई 3 टाइप ऑफ सम है। सर 3 का आपने तो 2 ही बोला था भाई, मटेरियल एंड लेबर। थर्ड आपका मिक्स बोला जाता है। मिक्स मतलब जहां पे एक ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें मटेरियल भी करना है भाई, लेबर भी करना है और पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने नोट्स में लिखा है भाई टाइप 1 मटेरियल वेरिएंसेस। ये एडवांटेज आपको मिलेगा, मेरे नोट्स में क्लासीफाई करके दिया हूं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आप इजीली देखो, सुनो, समझो। अब देखो ना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते भाई। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो कि डिटेल्स अपने को यहाँ पे दिया है भाई। तो अपने काम की चीज़ तो यही है, और ईयर कौन सा है वहाँ पे सामने आपको दिख रहा है। काम की चीज़ अपने सामने रखो, बाकी चीज़ों को आप हटा सकते हो। चलिए लगने वाला है एक टेबल, तो टेबल यही मैं बना देता हूँ भाई। लगने वाला एक टेबल, तो चलिए टेबल क्यों ध्यान रखना, मैं टेबल पैटर्न पे ही जाने वाला हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना हर एक बच्चे को, इसी पैटर्न में, ये मेरा सजेशन है चलना। जो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना भाई, मेरा सजेशन है इसी पैटर्न पे चलना ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। वो एक हो गया भाई, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 ये थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, चलो 3। ये फिर से 1 2 और ये हो गया 3, 1
2 3 टोटल कितने टेबल हमेशा रेडी कर लेने भाई? 9 टेबल। हमेशा नहीं, कुछ केसेस में नहीं होगा। कब नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। पहले आप सुनो समझो। देखो यहां पे लिखना भाई स्टैंडर्ड, कितने? इस 3 टेबल बॉक्स के अंदर अपने को, फिर आगे के 3 पे फिर से स्टैंडर्ड। हर एक डिटेल्स अभी बताऊंगा, पहले आप जो बोला जा रहा है वो सुनो। लास्ट वाले 3 पे लिखने का एक्चुअल। अब कल की क्लास जो बच्चा देख के आया तो उसको पता है सर स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है भाई। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट है। यहाँ पे लिख लेने का भाई क्वांटिटी, यहाँ पे लिखने का प्राइस, और यहाँ पे लिखने का भाई कॉस्ट। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। सेम वही पैटर्न कॉपी करो, क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट, क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब बात आगे बढ़ाते हैं। सर 2 स्टैंडर्ड क्या है, क्यों लिखा, हर एक डिटेल्स में बात करूंगा आपको, हर एक डिटेल्स की बात करूंगा। जरा आप सब सिर्फ नोट करना और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। स्टार्ट करते भाई। स्टैंडर्ड मटेरियल्स फॉर 70 kg। अब स्टैंडर्ड जो सोचा गया है भाई वो 70 kg का सोचा है मैंने। क्लियर है? क्लियर, देखो सामने दिख रहा है भाई। फिनिश्ड प्रोडक्ट 1000 kg। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब है भाई ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, कंफ्यूजन मत हो ना सर 2 kg दिया है, यहाँ पे भी केजी यहाँ पे भी केजी, कोई मैटर नहीं भाई। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है आपकी ये क्वांटिटी उतनी बन के रेडी हुई है 100 kg। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ₹1 पर kg। प्राइस स्टैंडर्ड दे के रखा है भाई 1। ध्यान रखना हर एक बॉक्स कैसे फिलअप हो रहा है सामने आपके दिख रहा है। पहले स्टैंडर्ड में मैं इसको लिखना है, ध्यान रखना पहले स्टैंडर्ड में। अब एक्चुअल पे शिफ्ट होते हैं। एक्चुअल आउटपुट 2,10,000। अब ध्यान से देखना भाई, ये आया 210। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ है भाई 2,80,000। क्लियर है कि नहीं? 280। तो यहां पे लिखने का क्वांटिटी में भाई 280। 280। क्लियर? कोई डाउट किसी को? लास्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2,52,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वर्ड पे जाना भाई, प्राइस नहीं है भाई, कॉस्ट बोला है। कॉस्ट का मतलब ये कॉस्ट दिया है। कॉस्ट का मतलब आपको ये कॉस्ट दिया है। अगर मैं पूछ रहा हूं किसी बच्चे को भाई ये क्वेश्चन पढ़ के ये टेबल फिलअप करने में किसी को डाउट है? नहीं सर। काफी बच्चे तो यही सोच रहे हैं सर ये स्टैंडर्ड, वो बाद में साइड रखो, पहले मैं पूछ रहा हूं भाई ये इग्नोर ही कर दो कि आप अभी है ही नहीं। अभी आप ये बोलो भाई स्टैंडर्ड में कहीं पे भी वैल्यू पुट करने में क्वेश्चन से देख के कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को हुई है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता हुई होगी। एक एक वर्ड पढ़ाऊँ, एक एक चीज़ समझाया हूँ आपको। अगर फिर भी हुई होगी तो नीचे मेंशन कर देना। अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं कॉस्ट में कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेते भाई। 100 × 1 किया, 100 आ गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं सर। अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं भाई प्राइस निकाल सकता है क्या? देखो अभी तक आपने क्या किया भाई, क्वांटिटी इंटू प्राइस किया, कॉस्ट आ गया। अब आपको कॉस्ट दिया है तो भाई बहुत सिंपल है भाई, कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो। अब कैलसी नहीं है तो मैं यहीं से मोबाइल से का ही यूज करूंगा। मतलब 2,52,000 डिवाइड बाई 280, 0.9 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 0.9। आई होप हर एक बच्चे का यही आया। फिर से रिपीट करता हूँ, सुनो ना क्या बोल रहा हूँ भाई। कैलसी ले लो ना, 2,80,000 इंटू 0.9 करो, यही आंसर आएगा। जब कभी भी आपको क्वांटिटी कॉस्ट दिया तो भाई कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी अपने माइंड में फिट कर लो। कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी, कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी बच्चे को? आई होप नहीं होगा। अब देखो ना, अब बात करते हैं सर ये स्टैंडर्ड क्यों लिया आपने? क्योंकि आपने बताया था सर हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल होता है, उसी से तो वेरिएंसेस आते हैं हमारे। बट ये न्यू स्टैंडर्ड कैसे आया, क्या लॉजिक है इसके पीछे, बात कर लेते हैं ना भाई। बहुत सिंपल सा आंसर है। स्टैंडर्ड मैंने सेटअप कितने केजी का किया था सर? 70 kg। बट अब आपका एक्चुअल कितने केजी का जा रहा है भाई? 2,10,000। पॉसिबल है क्या भाई? एक सिंपल सा लॉजिक,
सर 70 केजी का कंपेयर मैं 210 से कर सकता हूँ क्या, 2,10,000 से कर सकता हूँ क्या? नहीं। इसका मतलब है ये हमने बजट बनाया भाई, एक बेस सेटअप किया भाई कि अगर 70 केजी यूज करता हूँ तो भाई 100 केजी बनेगा। तो बट एक्चुअल हुआ है भाई 210 का, तो उसका क्वांटिटी लगा है इतना। समझा कि नहीं समझा? कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में, सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, देखो ना, मैंने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया भाई 70 केजी का, बट एक्चुअल लग रहा है 210। देखो ना डिफरेंस इतना है, सीधा बात करता हूँ भाई, डिफरेंस इतना है। पॉसिबल है क्या कंपैरिजन करना? नहीं सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जो स्टैंडर्ड है इसके बेस पे एक न्यू स्टैंडर्ड बनाने का। और ये कैसे बनेगा, देखो इधर जो एक्चुअल यहां पे लिखा वही यहां लिखने का, लिख दिया। बिल्कुल, इसमें ढूंढना है क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट। प्राइस का कोई मसला नहीं है, प्राइस जो स्टैंडर्ड यहाँ पे रहेगा वही स्टैंडर्ड प्राइस आपका यहाँ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टैंडर्ड प्राइस आपका यहाँ पे, जो वही प्राइस यहाँ पे रहेगा। चाहे आप 100 की क्वांटिटी खरीदो, चाहे जितने की क्वांटिटी खरीदो, प्राइस आपका सेम रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक नहीं। प्रॉब्लम है क्वांटिटी को। देखो ना सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से समझना, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ। 70 केजी जब मैंने लिया तो 100 क्वांटिटी बना, उसी हिसाब से भाई 210 पे कितना, क्वेश्चन समझ में आया? 70 पे भाई 100 बना तो 210 पे कितना, नहीं समझा? तो दूसरा लॉजिक कैलसी उठाने का, हमेशा हमेशा ये कैसे करना है, आपको ये कैलसी पे ले लेना, 210 लिख लिया, मल्टीप्लाई 100 करने का, मल्टीप्लाई 100 कर दो भाई, और डिवाइड बाई 70 करने का। कितना आ गया भाई? 3 लाख। कितना आ गया? फिर से समझने का, हमेशा सिंपल, हमेशा यही पैटर्न चलेगा। 210 मल्टीप्लाई ये डिवाइड बाई ये, 210 मल्टीप्लाई ये क्वांटिटी डिवाइड बाई ये। क्यों, क्या लॉजिक है ये भी समझते हैं अभी। पहले ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया भाई? ये हमने किया क्या है भाई, एक स्टैंडर्ड बेसिक सा सेटअप किया था, बट एक्चुअल बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो इस स्टैंडर्ड के हेल्प से मैंने एक न्यू स्टैंडर्ड बनाया, जिस ये इसको हम लोग बजटेड बोलते हैं, ध्यान रखना, बट स्टैंडर्ड लिखा गया है। तो न्यू जो स्टैंडर्ड बनाया, तो उसमें हमारा ये केजी तो सेम ही रहेगा, बट हेल्प इसका लिया हूँ क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। हेल्प इसकी ली जाएगी क्योंकि हमने जो सोचा था भाई 70 केजी का यूज करके 100 क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस किया है, उसी बेस पे भाई 210 के लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी। अब इस स्टैंडर्ड का कोई काम नहीं, ये स्टैंडर्ड आपका खत्म हो गया है। क्लियर है कि नहीं? अब इसका वर्किंग थोड़ा सा समझ लो, अगर किसी बच्चे को नहीं समझा तो मैं समझा रहा हूँ। देखो ना क्या बोला आपको, 70 केजी जब आपका था तो प्रोडक्शन कितने का था भाई, कितने केजी का था सर? 100 केजी। 100 केजी उसी बेस पे भाई 210 का, उसी बेस पे 210 केजी का कितना, ये क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क लगा भाई। तो ये क्रॉस बोल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 210 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, तो आपका आंसर आया कितना? 3 लाख। वर्किंग भी दिखा दिया। कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को इस कॉन्सेप्ट में, ये टेबल प्रिपेयर करने में? और अगर मैंने बोला कोई बच्चा टेबल प्रिपेयर कर लिया तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। टेबल प्रिपेयर आपने करना सीख गया तो भाई कॉन्सेप्ट ही खत्म है। क्योंकि पूछी कितनी चीजें जाती हैं? 3, कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी। देख लो जरा, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? मटेरियल यूसेस वेरिएंसेस पहले रखा, प्राइस बाद में, कॉस्ट बाद में, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो भाई, कोई मसला ही नहीं है। कर लेते हैं जरा, कर लेते हैं, लिख लेते हैं जरा। सबसे पहला, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला हर एक बच्चे के माइंड में फिट होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, रट्टा भी मारो बट समझो भी भाई कॉन्सेप्ट। यूसेज बोले तो क्वांटिटी, और मैंने बताया था भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसमें किसी को डाउट? क्वांटिटी के साथ डील कौन करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता भाई हम हमेशा स्टैंडर्ड रेट को लेके चलेंगे, भाई क्वांटिटी है तो स्टैंडर्ड रेट को लेके चलेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ध्यान रखना, अब ये स्टैंडर्ड आपका खत्म हो गया भाई, अब यहां बात करने का।
चलो इसको मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ तो और क्लियर दिखेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सामने दिख रहा है भाई, 3 लाख माइनस एक्चुअल। सोचा था भाई 3 लाख क्वांटिटी लगेगा बट लगा है 280, आपके फेवर में चल रहा है। सोचा था लगेगा भाई 3 लाख क्वांटिटी बट लगा है 280 इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है 1 इंटू 1 माइनस कर दो 20,000 इंटू 1 करोगे तो वही रहेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई फेवरेबल है कि एडवर्स है? फेवरेबल मतलब आपके फेवर में। भाई सोचा था 3 लगेगा, लगा 280, इसका मतलब है आपके फेवर में है, तो भाई फेवरेबल है। कोई डाउट किसी बच्चे को? देखो ना सामने सीधा सिंपल आंसर आया। नोट कर लो पहले इतने पार्ट को, आप नोट कर लो। नोट कर लिया, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात। सेकंड नंबर पे पूछा गया आपसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है, 10 मार्क्स फिक्स कर लो हर एक बच्चा। प्राइस की बात किया मैंने, बताया वर्ड हमेशा लगाने का स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सबसे पहले स्टैंडर्ड को आगे रखने का। यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड यूज कर लिया तो भाई इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअल आएगा। कोई डाउट है किसी को? भाई प्राइस था तो क्वांटिटी ही आएगा, बट याद रखना को एक्चुअल है कि स्टैंडर्ड, तो ये सिंपल लॉजिक है। स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस कितना था, प्राइस कितना था देखो ना, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, तो स्टैंडर्ड प्राइस रेट है, सॉरी ये यहाँ पे रेट नहीं प्राइस लिखने का, प्राइस कर दो भाई इधर। स्टैंडर्ड प्राइस तो आपके सामने दिख रहा है 1 माइनस एक्चुअल प्राइस कितना था 0.9, याद है कि नहीं आपको? अरे नहीं याद है तो देखो भाई, प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस कितना 1, टेबल देख लो फिर से पूरा, स्टैंडर्ड प्राइस 1, एक्चुअल प्राइस 0.9, क्लियर है कि नहीं, सामने दिख रहा है कि नहीं, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहां से देखो ना एक्चुअल क्वांटिटी कितने का है 280, 280 एक का प्राइस सोचा था लगा 0.9 का है, तो फेवर में अपने कितना माइनस करके लिखो 0.1 का इनटू 2,80,000 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 28,000, आपके फेवर में गया भाई, फेवरेबल। कैसे पता चला? बहुत इजी आंसर है भाई, बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस। सोचा था 1 का प्राइस है, लगेगा 0.9 का लगा तो बेनिफिट है ना, फेवर में आपके। थर्ड आया आपका, थर्ड आ रहा है भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। फॉर्मूला, फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्यों? क्योंकि मैंने टेबल बना दिया ना भाई कॉस्ट का, अब पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस करने का, तो सीधा कॉस्ट निकाला ना भाई 3,252, तो लिखो ना 3 लाख माइनस 252, ये आपका 3 लाख माइनस 2,52,000 माइनस कर दो तो आई थिंक 52 48,000 फेवरेबल। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है क्या भाई? सोचा था भाई 3 लाख लगेगा बट लगा है 252, आपके फेवर में जा रहा है 48 फेवरेबल। और एक एडवांटेज बता दो क्या इस टॉपिक का, और एक एडवांटेज देखो ना जरा, सीखो भाई। क्या? लास्ट में करने का, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, लास्ट में करने का, एग्जामिनर भी ये खुश हो जाएगा ये देख के। वेरिफिकेशन करने का, वेरिफिकेशन क्या भाई? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। इसका मतलब क्या है भाई? इसके आंसर से ये दोनों प्लस करके मैच हो जाने चाहिए, कर देते हैं। देखो ना मैच इजीली। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कितना है भाई? 48,000 फेवरेबल, तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई 48,000 फेवरेबल। मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस कितना दिख रहा है? ऊपर है ना, ये प्राइस है, वो यूसेज निकाला कितना 20,000 फेवरेबल, तो लिखो यहाँ पे 20,000 भाई फेवरेबल प्लस प्राइस वेरिएंसेस कितना निकाला 28,000 फेवरेबल, 28,000 फेवरेबल। तो फेवरेबल फेवरेबल ऐड ही तो होगा भाई, फेवरेबल बोले तो प्लस में चल रहे हो आप, ऐड कर दो, ये तो आपका वही है 48,000 फेवरेबल, ये दोनों प्लस किया तो आपका आ गया 48,000 फेवरेबल। इसीलिए मैंने आंसर नहीं ऐड किया है इस टॉपिक में,
इस टॉपिक के नोट्स में आप देखोगे कुछ बच्चे जरूर थोड़ा परेशान हो रहेंगे, सर आंसर तो ऐड नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग में तो ऐड है बट इधर ऐड नहीं। इसके पीछे का रीजन ये आंसर आपको खुद से मैच करना है वेरिफिकेशन करके, और एग्जाम में भी मैं सजेशन दूंगा कर देना भाई। एग्जामिनर खुश, और एग्जामिनर खुश तो आपका नंबर भी खुश, नंबर खुश तो आप भी खुश। तो और खुश कैसे हो गए भाई, वेरिफिकेशन कर दोगे तो बहुत बेस्ट होगा आपके लिए भी, इजीली आंसर भी मैच हो जाएगा ना भाई। क्लियर समझा क्या? आई थिंक देखो पहली क्लास है बट मुझे लगता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पहली क्लास है, बट मुझे लगता है जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से मटेरियल वेरिएंसेस के जितने भी सम्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बने हैं सबका सॉल्यूशन मैं करा के दूंगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट मीन्स आपको वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।